लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 22, स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन, राइट। एक फंक्शन का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एज यू नो, लेट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 100। तो तुम्हें पहली जो प्रॉपर्टी गिवन है वो क्या है? 0 से बड़ा रहेगा a से बड़ा इक्वल रहेगा x एंड x लेस देन इक्वल टू 100। इज इट क्लियर? That's the given condition. Always in your mind, right? You have a function fx that is mod of x minus a, right everyone? Plus mod of x minus 100, yes, plus mod of x minus a minus 50. Also getting my point? Yes. And you guys just need fx maximum value. fx maximum value. You guys just need fx maximum 100। तुम लोगों को एक बात नोटिस करनी है कि fx की वैल्यू मैक्सिमम 100 आनी चाहिए। उसके लिए a का रिजल्ट क्या होगा? a किसके इक्वल होना चाहिए? मेरा मोटिव क्या है? ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आए गाइस, यू गाइस जस्ट फोकस ऑन योर ऑप्शंस। अगर ये मल्टी चॉइस है तो ऑप्शन से बेटर तरीका नहीं हो सकता। रियल लाइन पे तुम इसे प्लॉट करके चेक कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं तुम लोगों के सामने पुट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं a की वैल्यू जो है वो अपन 100 पुट कर रहे हैं, राइट एवरीवन? अगर अपन ने 100 पुट की तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा x माइनस 100, फिर x माइनस 100 ऑलरेडी है। यहां पे मैंने 100 पुट की तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस 150। होप सो क्लियर है सब बच्चों को, एकदम प्यार से समझ में आ गया सर? यस, ये तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसे एक रियल लाइन पे प्लॉट करूं तो रियल लाइन पे क्या होगा? x की दो वैल्यूज तुम्हारे पास होंगी। एक x की वैल्यू है 100 और एक x की वैल्यू है 150। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, x जो है वो इक्वल टू a हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता। और a की जो वैल्यू है वो 100 है, तो a की वैल्यू अगर 100 है तो x 100 से छोटा नहीं हो सकता और x यहां भी 100 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस इन दिस केस x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो है 100। अगर तुम इस केस में x की एक ही वैल्यू कैरी करते हो जो अपने आप में 100 है, तो यहां 100 में से 100 गया, जीरो आ जाएगा। यस, 100 में से 100 गया, जीरो आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में मोड बचेगा, माइनस 50 का मोड होता है 50। तो इज इट पॉसिबल गाइस? क्या तुम्हारे फंक्शन का मैक्सिमम सम सिर्फ एक ही x की वैल्यू पॉसिबल थी? क्या मैक्सिमम सम 100 आ रहा है? नहीं सर, सम कर रहे हैं 50 आ रहा है। तो पहला कर देते हैं कैंसिल। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। बहुत ही प्यार से समझना, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, राइट? पहला हो गया रिजेक्ट। दूसरा पुट करता हूं मैं a की वैल्यू इक्वल टू 0। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों तो फंक्शन क्या बनेगा? पहला फंक्शन में x माइनस 0 आ जाएगा, यस। दूसरा x माइनस 100, नो इश्यू, यस एवरीवन। और थर्ड वन को अगर मैं रखूं तो सर x माइनस 50, देयर इज नो इश्यू। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसे भी रियल लाइन पे प्लॉट करूं तो x के कितने रिजल्ट्स तुम्हें नजर आ रहे होंगे? ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। सर x के रिजल्ट्स देखो, एक तो 0 पॉसिबल है, इसके बाद 50 पॉसिबल है और इसके बाद 100 पॉसिबल है। यस एवरीवन, तुम लोगों को कंडीशन ध्यान में रखनी है कि फंक्शन मैक्सिमम 100 तक जाना चाहिए। 100 से नीचे रह सकता है बट मैक्सिमम 100 तक जाना चाहिए, 100 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यू गाइज नोटिस दैट अगर मैं गलती से x की वैल्यू 0 ले सकता हूं ना, एक इक्वल तो ले सकता हूं मैं। अगर मैं गलती से x की वैल्यू 0 रख दूं तो यहां पे 0 बनेगा। यहां पे माइनस 100 का मोड होता है 100 और यहां पे माइनस 50 का मोड होता है 50। तो क्या 150, इज इट पॉसिबल कि इस वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 100 है? नहीं सर, वी गाइस चेक आउट कि 150 हो रहा है तो a इक्वल टू 0 भी पॉसिबल केसेस में नहीं है। ये भी रिजेक्ट हो गया, दैट्स आल्सो रिजेक्टेड। बहुत ही प्यार से देखना है। नेक्स्ट वन, ध्यान से समझो। अगर मैं a की वैल्यू 50 पुट कर दूं तो तुम लोगों का जो फंक्शन है वो कैसे क्रिएट होगा? सर एट दैट मोमेंट मोड ऑफ x माइनस 50, यस। x का एक वैल्यू तो फिक्स है, मोड ऑफ x माइनस 100,
और अगर मैंने यहाँ 50 पुट किया तो ये दोबारा यही आ जाएगा x माइनस 100। होप सो गेटिंग माई पॉइंट। यस 50 50 100 हो जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा फोकस करो तो एक रियल नंबर पे प्लॉट करेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो x की दो वैल्यू है, एक तो 50 है और एक x की वैल्यू है 100। तुम लोग ध्यान रखो x की वैल्यू 50 से छोटी नहीं ली जा सकती और 100 से बड़ी नहीं ली जा सकती, तो इसके बीच में तुम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अपन। अगर मैं x की वैल्यू 50 लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये 0 हो जाता है, ये 50 हो जाता है और ये 50 हो जाता है। ध्यान से समझ रहे हो सारे के सारे। तो अगर इस मोमेंट के बात की जाए तो फंक्शन जो है तुम लोगों का fx 100 हो रहा है। यस, अगर मैं गलती से, समझना मेरी बात, अगर मैं गलती से 100 ले लूं, ये वाली वैल्यू ले लूं 100, तो 100 के टाइम क्या होगा सर, ये 50 हो रहा है, ये 100 लिया तो सर ये 0 हो रहा है और लास्ट वाला सर फिर 0 हो रहा है। तो यहां पे फंक्शन कितना हो रहा है, fx। सर fx की वैल्यू 50। मेक श्योर करो कि जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है मैक्सिमम इतनी आ रही है, मिनिमम इतनी आ रही है। यहां से यहां अगर एक एरो ड्रॉ किया जाए तो तुम्हारे ये नंबर्स जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 50 टू 100, तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। एक बार क्रॉस चेक करो, फॉर एग्जांपल मैं 60 रखूं, जैसे 60 रखूं तो यहां बचेगा 10, अगर मैं 60 रखूं तो यहां पे बचेगा कितना 40 और यहां पे कितना बचेगा 40, 40 40 प्लस 10 90। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो चुकी है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 50 टू 100 की तरफ मूव करेगी तुम्हारा फंक्शन 100 टू 50 की तरह डिक्रीज होता जाएगा। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 आएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तुम्हें क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम 100, 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहला केस रिजेक्ट हुआ था, दूसरा केस रिजेक्ट हुआ है और तीसरा एप्लीकेबल हुआ है। दैट्स वाई आंसर होता है इसका सी। अब सम ऑफ योर लर्नर्स, क्योंकि मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि लोगों को फंक्शंस के क्वेश्चंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम ना हो तो फोर्थ ऑप्शन भी अपन चेकआउट करते हैं। लेट मी चेक कि फोर्थ ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हुआ। एकदम आसानी से समझ में आया। यूट्यूब पे ये क्लास तुम लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, एक चीज मेक श्योर करना कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए पॉज करो, रिवाइज करो, एक बार दोबारा देखो, ऑटोमेटिकली तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से, अगर मैं ए की वैल्यू गाइस 50 और 25 ले लूं तो एट दैट मोमेंट मेरा क्या माहौल होगा यहां पे, ये सर x माइनस 25 प्लस x माइनस 100 प्लस ये 25 का वैल्यू लूंगा तो 25, ये 75, सर x माइनस 70। होप सो गेटिंग माई पॉइंट। अगर इसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो तुम्हारे पास x की एक 25 होगी, एक x की 75 होगी और एक x की 100 होगी। इज इट क्लियर बच्चों? तुम लोग x की कितनी वैल्यू ले सकते हो, यहां से लेके यहां तक जितनी भी वैल्यू सब पॉसिबल है। अगर मैं गलती से 25 लेता हूं तो ये 0 बन जाता है, ये 75 बन जाएगा और ये 50 बन जाएगा। तो गाइस सम देख रहे हो कितना आ रहा है, 125। क्या ये मैक्सिमम सम है? मैक्सिमम हो या ना हो डजेंट मैटर, तुम्हारा मैक्सिमम सम जब 100 है तो सम 100 से ग्रेटर आ गया तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। होप सो कि मैंने उन बच्चों को भी समझा दिया है जिन्होंने कभी फंक्शन नहीं पढ़ा है। ये रियल लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं जो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।